काम क्या है गरीबों का काम। गरीब को क्या चाहिए? नाली गली ढलाई नहीं चाहिए, गरीब को राशन कार्ड चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, विधवा पेंशन चाहिए, विकलांग पेंशन चाहिए, और यही सब तो काम है। कन्या योजना है, या आपको इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, यही सब गरीब को चाहिए। गरीब के लिए यही काम है। जमीन पे आइए, लॉकडाउन हुआ, राशन कार्ड नहीं था, बहुत से लोगों का। चाहते हैं कि सभी यहाँ पर जितना अतिक्रमण है हट जाए, और सब जो जाम की समस्या है, रोज शाम को लड़ाई होता है, एक दूसरे में आपस लड़ते हैं। क्या है, गाड़ी लड़ गया, पब्लिक आपस में पैर उड़ लड़ गया, या कुछ भी धक्का मुक्की हो गया, तो रोज लड़ाई झगड़ा होता है। हम चाहते हैं सबसे पहले नया टोला का नहर पे जो पुल है, इसको कम से कम 20 फीट और चौड़ा होना चाहिए। 20 फीट हाँ, 20 फीट और चौड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ से अगर 10-10 फीट बढ़ा दिया जाएगा इस पुल को चौड़ाई में, तो बाकी में जाम का समस्या यहाँ पुल पर तो कम हो जाएगा। आपके गली में भी काफी दुकानदार वगैरह इंक्रोचमेंट कारण है उसका, आने जाने में, गाड़ी आने जाने में दिक्कत होता कारण है है उसका। नहर पे इतना ना झोपड़ी और अतिक्रमण हुआ हुआ है कि ठेला वाले लोग ठेला कहाँ लगाएंगे। उन लोगों वेंडर कार्ड ले चुका है, उन लोगों को वेंडर कार्ड हमने दिलवाया है, तो वेंडर कार्ड जिनके हाथ में हो तो ठेला लगाएंगे ही। तो आज ठेला लगाने की जगह कहाँ है नहर पे? सब तो झोपड़ी बना के बैठा हुआ है। घर के सामने बड़ा बड़ा दुकान लिए हुए है, फिर भी आगे झोपड़ी बना देता है। ना कुछ समझ में आ रहा था, गाड़ी लगा रहा है, गाड़ी ना तो घेर ले रहा है, कोई कूड़ा फेंक रहा है। मतलब जगह का मिस यूज है नहर पे। हम लोग जिस चीज़ के लिए इनको चूज किया था, आज माशाल्लाह ये दिखा रहे हैं कर करके। बस इनसे यही कहना है कि अब जितना झुग्गी झोपड़ी है, इस सब झोपड़ी को हटवा दें। बहुत जाम लगता है, बहुत तरह की परेशानियां होती है। अगर कोई एम्बुलेंस अंदर में आना चाहता है तो यही रास्ते में रह जाता है, पुल पे आते आते वो फट जाता है। तो ये सब जो है ना अतिक्रमण हटना चाहिए, एकदम सही बात है। जो लोगों के घर के सामने जो है, वो लोग भी ये चीज़ को मानते हैं कि हटना चाहिए, पहल करना चाहिए। पहल करना चाहिए, पहल करने पे हर चीज़ का हल है। सुनने में आता है कि जिसके घर के सामने झोपड़ी है, दुकान है, और बहुत सारे लोग किराया विराया भी यही तो बात है, यही तो मजबूरी है, यही तो मोटा किराया लेते हैं। बहुत सब परेशानी है, एक ही नहीं है। वहाँ पे अब एक आदमी अगर पूरी सब्जी खाने के लिए बैठा हुआ, 4 आदमी ड्रामा कर रहा बैठ के वहाँ पे। ये सब चीज़ भी यहाँ पर से हटना चाहिए। और मैं आफ्ताब आलम चेयरमैन साहब के माध्यम से, हमारे टिंकू साहब का, आप लोग पहल क्यों नहीं करते? बहुत बढ़िया काम अभी यहाँ पे किए हैं, जो ये तो हटा करके जो ढलैया करवा रहे हैं, ये बहुत सही काम है। ऐसा ही यहाँ तक जा रहा है। अभी तो ढलाई हो गया है, खाली हो गया है, अब फिर मतलब फिर बना लेते हैं सब। मगर ये हम अपने रिक्वेस्ट करूंगा इनसे, यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है जनाब टिंकू साहब, कि वो इस पर ध्यान दें कि दोबारा इस पर कोई बना ना पाए, कोई अतिक्रमण करना पाए, क्योंकि इन्होंने बड़ी मुसीबत से इसको साफ करवाया। किस साल गारंटी है रोड का? 10 साल तो हिलेगा नहीं सर, 10 साल तो हिलेगा नहीं। 10 साल हिलेगा नहीं, दम नहीं। काम देख लीजिए सर, हिलेगा नहीं, पक्का दम। क्या कि सरकारी काम है। और आप फुलवारी में देख रहे होंगे कि काम जो होता है शुरुआती दौर में बनता है, चिकनाहट एकदम नजर आता है, मगर 6 महीना साल भर के बाद फिर वो अपने औकात पे आ जाता है। ऐसा है कि पहला बात कि ठेकेदार तो हम है नहीं, हम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। तो ये मेरा मोहल्ला है, तो हम अपने मोहल्ले को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा। मतलब इसमें मेरा सीमेंट बालू ईंट जितना भी खर्च हो जाए, गिट्टी वगैरह या मेहनताना लग जाए, उसके लिए हम पीछे नहीं हट रहे हैं। 5 साल के लिए बने हैं, पहली बार काम करवाइए, सेकंड टर्म मिलेगा तो खूब कमाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कमाई क्या होता है, इसे ना कहाँ कमाते थे। अच्छा, एक खास सवाल करेंगे टिंकू भाई। वार्ड पार्षद फुलवारी शरीफ में देखा जाता है कि वार्ड पार्षद बनने के लिए बड़ा सोच जो होना चाहिए, फुलवारी शरीफ के लोगों में शायद नहीं हुआ है। लोग यहाँ के लोग एमएलए नहीं बनना चाहते हैं, यहाँ के लोग एमपी नहीं बनना चाहते हैं, यहाँ के लोग वार्ड पार्षद तक ही बनना चाहते हैं। वार्ड पार्षद जब बन जाते हैं तो उनमें जो एक अलग एटीट्यूड आता है, बोला एटीट्यूड वो आया कि नहीं? मतलब बनने के बाद लगता है कि डीएम बन गए हैं, सीएम बन गए हैं, विधायक और सांसद बन गए, तो सांसद वाला फीलिंग आता है? अल्लाह ना करे मेरे में घमंड आए। ऐसे वार्ड में रहते हो जी? काम हो रहा है अच्छे से? हाँ, काम हो रहा है। देखिए, सही बोल रहे हैं कि फेंक रहे हैं? फेंक नहीं रहे, सही बोल रहे हैं। फुलवारी शरीफ के 21 नंबर वार्ड में अभी मौजूद हैं, और ये फुलवारी शरीफ नगर परिषद के तहत आता है। और जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, ये नया टोला नहर पे का ये क्षेत्र है। और अभी से कुछ दिनों पहले ये पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इंक्रोचमेंट था। अब इसको नगर परिषद के द्वारा हटा करके इसको बेहतरीन तरीके से ढलाया जा रहा है, रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ये जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है ये कितने दिनों तक रहता है, कि मतलब फिर से इस पे जो दुकानें जो हटा दी गई वो क्या फिर से दोबारा लगाई जाएगी या फिर क्या होगा, क्या आने वाले वक्त में देखा जाएगा। खैर, इस वार्ड के जो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं मोहम्मद फैयाज अहमद टिंकू भाई, काम करवा रहे हैं, पहली बार वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, काम करवा रहे हैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में पहली बार,
सड़क निर्माण, गली निर्माण कैसा लग रहा है आपको? पहला बात तो खैर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि काम मिला और वार्ड के लोगों ने मुझे जिताया, मैं जीत के आया तो काम मेरे चेयरमैन साहब ने हमें काम दिया और नगर परिषद के द्वारा जो काम मिला है उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ढलाई वगैरह हो रहा है, नाली का काम हुआ है भी, उधर नाली का भी काम हुआ है पश्चिम में, तो सारा बनाए हैं मैंने और चेयरमैन साहब हैं इसमें, सभी लोगों ने मेरा साथ दिया। पहले तो मेरे वार्ड के मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया जो मुझे उस लायक समझा अपने प्रतिनिधि के तौर पे कि आप आइए मेरे वार्ड के लिए काम कीजिए। मेरे वार्ड मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे चुना, इसके लिए सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। पहले बार भी खड़े हुए थे आप इलेक्शन? 2012 में खड़े हुए थे, उस समय उतना समझ भी ना था, समझ नहीं था, हार गए। और हाँ हार गए और छोटे थे, मतलब सेकंड पोजीशन आए थे पिछले बार? नहीं बहुत नीचे, बहुत नीचे जी। अब नीचे से एकदम ऊपर आए। एकदम इंशाल्लाह अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ। और क्या क्या अभी चाहते हैं कि इस वार्ड में विकास होना चाहिए, जो कमी है, जो पिछले बार जो वार्ड पार्षद रहे उन्होंने नहीं किया है, उस पर आप कैसे काम करेंगे? लोगों के जो छोटे मोटे काम हैं जो वार्ड पार्षद के अधीन आता है वो उसको कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है कि जो आपने सवाल किया कि पिछला बार जो वार्ड पार्षद थे जिन्होंने नहीं किया काम, क्या है गरीबों का काम? गरीब को क्या चाहिए? नाली गली ढलाई नहीं चाहिए, गरीब को राशन कार्ड चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, विधवा पेंशन चाहिए, विकलांग पेंशन चाहिए, और यही सब तो काम है। कन्या योजना है या आपको इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री योजना है, यही सब गरीब को चाहिए। गरीब के लिए यही काम है। जमीन पे आइए, लॉकडाउन हुआ, राशन कार्ड नहीं था, बहुत से लोगों का राशन कार्ड। तो आपसे पहले वाले जो वार्ड पार्षद थे उन्होंने तो बोला कि इससे वार्ड में लगभग काम खत्म है, अब इस वार्ड में कोई काम ही नहीं है। किस तरह का काम? मतलब जो सरकारी योजनाओं का, राशन कार्ड का कुछ बाकी रह गया था, और बाकी नली गली ये सब का जो विकास का काम है वो लगातार तो कंटिन्यू हो रहा था। तार वार जहाँ तहाँ लटका हुआ था उसको भी सही करवाया है, उनका जैसा कहना है। हाँ करवाए होंगे, और काम कभी खत्म होता है? हम ही कर लेंगे पूरा, 5 साल में पूरा काम हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सच्चाई है। कहाँ एक आदमी का काम कर पाइएगा? मेरा 1835 वोटर है, तो 1835 वोटर का फिर परिवार है, यानी हम 5-6 हज़ार लोगों को लेकर चल रहे हैं, तो अब 6 हज़ार लोगों का काम हम कैसे कर पाएंगे? सभी लोगों को कहाँ से कितना होगा? और दूसरी बात, सरकार ने जो ये लागू कर दिया है ऑनलाइन योजना, राशन कार्ड ऑनलाइन, पार्षद का काम नहीं, हर चीज़ में ऑनलाइन, वृद्धा पेंशन ऑनलाइन, ये ऑनलाइन, ऑफलाइन तो कोई काम ही नहीं। ब्लॉक जाइए, चुपचाप घूम के चले आइए, इसलिए कि वहाँ तो सवाल का जवाब मिल जाता है कि ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन का है ही नहीं। तो हम लोग का तो कुछ हाथ तो बंधा गया इसमें, नहीं तो वार्ड पार्षद का ये काम था, हमने किया है लॉकडाउन में भाई, हमने किया है राशन कार्ड का काम, ऑफलाइन था, अच्छा काम हुआ और जल्द से जल्द हुआ। ये मेरे चेयरमैन साहब ने मेरा सपोर्ट किया था उस समय और बहुत साथ दिया था। मेरे कि ये SDO साहब थे, उन्होंने सपोर्ट किया था बहुत अच्छे से, BDO साहब ने, तो ये काम हुआ था उस समय। काम छूटता है और काम कम रहा है, तभी तो आज कम ही रह गया। अभी कौन कौन सी सड़क और नली गली अभी आपके वार्ड में बचा हुआ है? अभी ये तो नहर पे जो ढला रहा है, और इसके अलावा और कहाँ पे? देखिए हम चाहते हैं कि मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ा जाम की समस्या है ये अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट जो आपके ये क्षेत्र में अतिक्रमण जो है, है। इस पे बात करेंगे कि इंक्रोचमेंट जो यहाँ से लेकर आपको करबला मोड़ से लेकर आगे रानीपुर तक, मगर जो आपके वार्ड में पड़ता है तो उसको अभी यहाँ से वहाँ तक तो हट गया और आगे भी है, उसको कैसे आप? हम चाहते हैं कि सभी यहाँ पर जितना अतिक्रमण है हट जाए, और सब जो जाम की समस्या है, रोज शाम को लड़ाई होता है, एक दूसरे में आपस लड़ते हैं। क्या है, गाड़ी लड़ गया, पब्लिक आपस में पैर लड़ गया या कुछ भी धक्का मुक्की हो गया, तो रोज लड़ाई झगड़ा होता है। हम चाहते हैं सबसे पहले नया टोला का नहर पे जो पुल है इसको कम से कम 20 फीट और चौड़ा होना चाहिए। 20 फीट और? हाँ 20 फीट और चौड़ा होना चाहिए। दोनों तरफ से अगर 10-10 फीट बढ़ा दिया जाएगा इस पुल को चौड़ाई में, तो बाकी में जाम का समस्या यहाँ पुल पर तो कम हो जाएगा। आपके गली में भी काफी दुकानदार वगैरह इंक्रोचमेंट कारण है उसका, आने जाने में, गाड़ी आने जाने में दिक्कत होता कारण है है उसका। नहर पे इतना ना झोपड़िया और अतिक्रमण हुआ है कि ठेला वाले लोग ठेला कहाँ लगाएंगे? उन लोगों वेंडर कार्ड ले चुका है, उन लोगों को वेंडर कार्ड हमने दिलवाया है, तो वेंडर कार्ड जिनके हाथ में हो तो ठेला लगाएंगे ही। तो आज ठेला लगाने की जगह कहाँ है नहर पर? सब तो झोपड़ी बना के बैठा हुआ है, घर के सामने बड़ा बड़ा दुकान लिए हुए है, फिर भी आगे झोपड़ी बना देता है। ना कुछ समझ में आ रहा था, गाड़ी लगा रहा है, गाड़ी ना तो घेर ले रहा है, कोई कूड़ा फेंक रहा है, मतलब जगह का मिस यूज है नहर पर। इतना बड़ा ये जगह है नहीं कि यहाँ पे 10 शादी एक बार में हो सकता है, इतना बड़ा जगह है। चलिए हम आपके वार्ड के लोग इसी वार्ड में रहते हैं। जी हाँ, कैसा काम है टिंकू भाई? बढ़िया काम है। टिंकू भाई तो काम करवा रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल ये नाली पूरा बनवाए हैं, आज देख रहे हैं कि सड़क बनवा रहा है। माशाअल्लाह काम तो टिंकू भाई कर रहे हैं। हम लोग जिस चीज़ के लिए इनको चूज किया था, आज माशाअल्लाह ये दिखा रहे हैं कर करके। बस इनसे यही कहना है कि अब जितना झुग्गी झोपड़ी है सब झोपड़ी को हटवा दें, बहुत जाम लगता है यहाँ। हटा चाहिए। हाँ जी, हटना चाहिए झोपड़ी, इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। हाँ हटना चाहिए। आप बताइए, हटना चाहिए। हाँ बहुत दिक्कत होता है आने जाने वाले लोगों को, बहुत तरह की परेशानियाँ होती है।
अगर कोई एम्बुलेंस अंदर में आना चाहता है तो यही रास्ते में रह जाता है, पुल पे आते आते वो फट जाता है। तो ये सब जो है ना अतिक्रमण हटना चाहिए, ये सही बात है। जो लोगों के घर के सामने जो है वो लोग भी ये चीज़ को मानते हैं कि हटना चाहिए, पहल करना चाहिए। पहल करना चाहिए, पहल करना चाहिए। पहल करने पे हर चीज़ का हल है। सुनने में आता है कि जिसके घर के सामने झोपड़ी है, दुकान है और बहुत सारे लोग किराया वराया भी उठाते हैं। यही तो बात है, यही तो मजबूरी है, यही तो मोटा किराया लेते हैं। बहुत सब परेशानियाँ है, एक ही नहीं है। वहाँ पे अब एक आदमी अगर पूरी सब्जी खाने के लिए बैठा हुआ है, 4 आदमी ड्रामा कर रहा है बैठ के वहाँ पे। ये सब चीज़ भी यहाँ पर से हटना चाहिए। और मैं आफ्ताब आलम चेयरमैन साहब के माध्यम से हमारे टिंकू साहब आप लोग पहल क्यों नहीं करते? बहुत बढ़िया काम अभी यहाँ पे किए हैं, जो ये तो हटा करके जो ढलैया करवा रहे हैं, ये बहुत सही काम है। ऐसा ही यहाँ ये जो जहाँ तक जा रहा है अभी तो ढलाई हो गया है, खाली हो गया है, अब फिर मतलब फिर बना लेते हैं सब। मगर ये हम अपने रिक्वेस्ट करूंगा इनसे, यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है जनाब टिंकू साहब, कि वो इस पर ध्यान दें कि दोबारा इस पर कोई बना ना पाए, कोई अतिक्रमण कर ना पाए, क्योंकि इन्होंने बड़ी मुसीबत से इसको साफ करवाया। ठीक है। फुलवारी शरीफ ये नगर परिषद के 21 नंबर वार्ड में है और इंक्रोचमेंट का काम जैसा फुलवारी शरीफ में अभी लगातार शुरू था, मगर पर्व त्यौहार की वजह से काम जो है रुक गया है। अब ये कहीं कहीं पे जो इंक्रोचमेंट अभी खाली जगह हुआ है तो वहाँ पे ढलाई हो रहा है। फैयाज टिंकू भाई अपने जो इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं वो अपने स्तर से करवा रहे हैं। किस साल गारंटी है ये रोड का? 10 साल तो हिलेगा नहीं सर, 10 साल तो हिलेगा नहीं, 10 साल हिलेगा नहीं, दम नहीं। काम देख लीजिए सर, हिलेगा नहीं, पक्का दम। तो लग रहा है कि मतलब 10 साल एकदम चलेगा। हाँ, दम इंशाल्लाह चलेगा। क्या कि सरकारी काम है और आप फुलवारी में देख रहे होंगे कि काम जो होता है शुरुआती दौर में बनता है, चिकनाहट एकदम नजर आता है, मगर 6 महीना साल भर के बाद फिर वो अपने औकात पे आ जाता है। ऐसा है कि पहला बात कि ठेकेदार तो हम है नहीं, हम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। तो ये मेरा मोहल्ला है, तो हम अपने मोहल्ले को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा। मतलब इसमें मेरा सीमेंट बालू ईंट जितना भी खर्च हो जाए, गिट्टी वगैरह या मेहनताना लग जाए, उसके लिए हम पीछे नहीं हट रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। ठीक ना। तो हम चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा हो भी रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 10 साल तो कुछ होना नहीं है और भी ज़्यादा को उम्मीद रखते हैं। 5 साल के लिए बने हैं, पहली बार काम करवाइए, सेकंड टर्म मिलेगा तो खूब कमाइए ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कमाई क्या होता है, ऐसे ना कहाँ कमाते थे। अच्छा एक खास सवाल करेंगे टिंकू भाई। वार्ड पार्षद फुलवारी शरीफ में देखा जाता है कि वार्ड पार्षद बनने के लिए, पद को पाने के लिए लोग एकदम रहते हैं, बड़ा सोच जो होना चाहिए फुलवारी शरीफ के लोगों में शायद नहीं हुआ है। लोग यहाँ के लोग एमएलए नहीं बनना चाहते हैं, यहाँ के लोग एमपी नहीं बनना चाहते हैं, यहाँ के लोग वार्ड पार्षद तक ही बनना चाहते हैं। वार्ड पार्षद जब बन जाते हैं तो उनमें जो एक अलग एटीट्यूड आता है, बोला एटीट्यूड आया कि नहीं? मतलब तो बनने के बाद लगता है कि डीएम बन गए हैं, सीएम बन गए हैं, विधायक और सांसद बन गए, तो सांसद वाला फीलिंग आता है। अल्लाह ना करे मेरे में घमंड आए। और मैं सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ काम करने वाले लोग, जितने कर्मचारी भी है ना, उनसे प्यार से भैया बोल के बात करता हूँ। कारण है हम सबसे छोटा इस मोहल्ले में, अपने उम्र के हिसाब से हम सबसे छोटे हैं। और छोटे होने का कारण, और मेरे मोहल्ले के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार मोहब्बत दिया। 12 में जब चुनाव लड़े थे ना, तो उम्मीद खो दिया, कभी सोचे भी नहीं किया कि दोबारा चुनाव लड़ेंगे। 17 में ना लड़े थे, 17 में ना लड़े, यही सोच के कि क्या है वार्ड पार्षद ही, गरीब के कामें नहीं कर पाएंगे, काहे वार्ड पार्षद बनेंगे, है नहीं लड़ा। लेकिन ये जब लॉकडाउन में जब हमको पूरा मोहल्ले में दिखा कि गरीबी का आलम इस कदर है कि एक राशन कार्ड नहीं, तब हमको लोगों ने कहा कि चुनाव लड़िए आप। तब ये 23-22 का चुनाव जो हुआ, तो हमको इतना अच्छा सपोर्ट करके, आप सोच सकते हैं कि 2 महान व्यक्ति थे और भी एक थे, एक जात को लेकर बैठे हुए थे। तो जात धर्म तो ही चला नहीं मेरे वार्ड में, हम तो दोनों तरफ के हो गए। बहुत से लोग वो जात हम ही जाते हैं, हम वो जाते हैं, बड़ा जात छोटा जात, हम तो कोई जात नहीं, हम तो सामान्य जात हैं। हमारा गली मोहल्ला पूरा सामान्य है। मेरा गली का नाम है पाकीजा गली। हर एक जात की उस गली में लोग रहते हैं, सब पाकीजा लोग। हाँ, एक आदमी में जात का फीलिंग नहीं है। अगर मेरे गली में चल जाइए, एक आदमी में जात का फीलिंग नहीं है। मेन गली है, कहीं कोई जात का फीलिंग नहीं है। और बहुत से लोग चुनाव में झूठ मूठ का टेंशन लिए हुए थे। झूठ मूठ का टेंशन ना लीजिए, हम सबके भाई हैं। अगर हम जीत भी गए हैं तब भी हम आपके हैं। आप मेरा सपोर्ट किया या ना किया, आज भी हम सबका हैं। और हमसे जो कितने वोट से जीते थे? 42 वोट सर, मात्र। जी 42 वोट। जी 42 लोग जो आपको जो वोट किए, उनका शुक्रिया ज्यादा करेंगे? नहीं, हम तो 1835 वोटर का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन्होंने वोट ना भी दिया है करके बूथ पे, उनका भी शुक्रिया अदा करते थे। बहुत से लोग बोलते थे चुनाव जीतने के बाद भी कि तुमको तो काम नहीं मिलेगा, ये मुद्दा आया था, तुमको तो चेयरमैन साहब काम नहीं देंगे, चेयरमैन साहब सबके लिए हैं। ये जो सोच रहा था जो लोग, वो बहुत गलत लोग थे। आज भी उनकी सोच गंदी है। चेयरमैन साहब को कभी अलग और एक पैमाने में नहीं नापिए। वो बहुत बड़े बहुत समझदार और बहुत अकल वाले लोग हैं। उन्होंने काम दिया मुझे, देखिए काम करा रहे हैं हम।
वैसे लोगों का तो आज मुंह बंद हो गया। में रहते हो जी। काम उम हो रहा है अच्छे से? हाँ काम हो रहा देखिए। सही बोल रहे हैं कि फेंक रहे हैं? फेक नहीं रहे, सही बोल रहे हैं। जो बात बोलते हैं ये करते हैं, क्या कि नेताओं का काम है फेंक फाक ज्यादा करना। आप सही कर रहे हैं। देखिए रिपोर्टिंग का मतलब गोदी मीडिया मत बनिए। दोनों तरफ का पक्ष और विपक्ष होना बहुत जरूरी है आज के दौर में। विपक्ष होना बहुत जरूरी है, मैं तो यही मानता हूँ। और मैं उन जो हार चुके हैं चुनाव में उनको हम कह रहे हैं कि अच्छा से विपक्ष का रोल अदा कीजिए। अच्छा से हो सकता है अगला बारी आपका हो। सीधा सा बात, मैं बहुत बड़ा नेता बनने नहीं आया हूँ। इस मोहल्ले का मैं बेटा बनना बहुत छोटा सा भगना हूँ। मैं यहाँ का कोई खानदानी व्यक्ति भी नहीं हूँ, लेकिन आज अल्लाह ने हमको और मेरे लोगों ने, मेरे सपोर्टर लोग और मेरे सभी लोगों ने इतना साथ दिया कि हम यहाँ आए। तो आप भी आगे करिए काम, मोहब्बत से, भाईचारगी से, प्यार से निकलिए और गरीबों का काम कीजिए। खाली चुनावी मेढक मत बनिए। 5 साल होता है, 5 साल खड़ा होइए, 5 साल बैठिए, 5 साल उठिए, हर गरीब में जाइए, मरने में जाइए, शादी में जाइए, किसी से कोई तरह का मैटर ना रखिए। सब अपना है। वार्ड मोहल्ला क्या है, सब तो अपना लोग है, पूरा परिवार अपना है, कहाँ कोई अलग है। पार्षद में अक्सर देखा जाता है वार्ड पार्षद बनने के लिए लोग मतलब साम दाम दंड भेद रुपया पैसा इतना मारा मारी का है होता है वार्ड पार्षद। कुछ लोग कुछ ऐंठ वाला बात होता है। देखिए कुछ लोग चुनाव जीता तो उसको लगता है कि हम डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, एसपी डीएसपी बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मोहल्ले के चुनाव जीते, मोहल्ले के लोग का काम कीजिए। कुर्ता पहन करके एमएलए फ्लैट और इधर उधर झोला मत ढोइए। किसी नेता के पीछे मत भागिए। हम आज तक किसी नेता के पीछे नहीं भागे हैं। मेरा एक भी पोस्टर किसी नेता के साथ नहीं देखिएगा आप, कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं। हम खुद नेता हैं। आप खुद नेता, दूसरे को नेता काहे मानेंगे? सांसद विधायक है कौन चीज? कुछ नहीं है। 1 रुपये का कुछ है? कुछ नहीं है। कहाँ काम दिया हमारे फुलवारी में? आप दिखाइए फुलवारी नगर परिषद में एक भी विधायक का वोट दिखा दीजिए हमको। अभी एमएलए है ना हमारे गोपाल रविदास जी, उनका एक वोट हमारे पूरे फुलवारी में दिखाइए नगर परिषद में कि हाँ इन्होंने विधायक जी ने काम कराया है। कहाँ पे कोई काम है? कहाँ है? तो क्यों हम उनका झोला ढोएं भाई? हम नहीं ढोएंगे झोला। हम उनका बर्थडे और सड्डे नहीं मनाते। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के 21 नंबर वार्ड में है और हमारे साथ में अभी फैयाज अहमद टिंकू भाई हैं जो इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। और इन्होंने कहा कि जो पिछले 20 सालों से इस वार्ड में काम नहीं हुआ था, अभी पहला साल अभी इनका कंप्लीट होने वाला है और पहले साल में इन्होंने अभी सड़क वड़क जो बची हुई जो गली नली का काम है उस पर काम कर रहे हैं। और इंक्रोचमेंट को लेकर जो इस नहर पे जो पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक इंक्रोचमेंट है, इसको भी लेकर इन्होंने कहा कि ये भी इंक्रोचमेंट आने वाले वक्त में हटाया जाएगा। और फुलवारी शरीफ में जो इंक्रोचमेंट का जो मसला है वो शायद हटता तो है मगर फिर हटने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर लगाया जाता है। मगर छोटे दुकानदार है जाए भी तो जाए कहाँ? मगर उसके अलावा जो बड़े दुकानदार है जिन्होंने सचमुच में इंक्रोचमेंट कर रखा है फुलवारी शरीफ में, जिन्होंने सड़क को चाट पे ही मकान बना दिया है, सीढ़ी निकाल दिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रशासन को और यहाँ के नगर परिषद को कि उन लोगों के मकान को साइड करे। दुकानदार छोटे दुकानदार है उनको तो हटा दिया जाएगा तो वो बेचारे हट जाएंगे, मगर जो सचमुच में इंक्रोचमेंट फुलवारी शरीफ में जो नज़र आता है वो सड़कों पे आप जब जाएंगे तब नज़र आएगा कि सही में कैसा इंक्रोचमेंट है और किस पे काम होना चाहिए। खैर फुलवारी शरीफ के इस वार्ड में इंक्रोचमेंट का काम शुरू है और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट अभी हटा है बता रहे हैं कि यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उनका बड़ा सहयोग है इस वार्ड में जो विकास का काम करवाने में उनका बड़ा योगदान है और इंक्रोचमेंट को हटाने में उनका बड़ा योगदान है। तो अब देखना होगा कि आने वाले 4 साल बचे हैं, 4 सालों में इस वार्ड के लिए और क्या कुछ बेहतर करते हैं। हाँ क्या मेरा एक स्लोगन था, वक्त है बदलाव का। हाँ वक्त को बदला है लोगों ने, अब मैं वार्ड में बदलाव लाऊंगा। और अब मेरे चेयरमैन जो आफ्ताब आलम है ना सबके लिए हैं और हम मेरे लिए तो खास हो गए हैं। दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। दिल जीत लिया? हाँ, पब्लिक का दिल आप जीतेंगे इंशाल्लाह। वो भी होंगे और हम भी होंगे, दोनों मिल करके अब वार्ड नंबर 21 को वक्त बदलेंगे और बदलाव। आप लोग के दिल जीतने या ना जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन किसका दिल जीतना आपको? पब्लिक। कुछ ना थे तो आज हैं, कुछ ना थे तो आज हैं, तो आज से बेहतर तो पक्का है कल होंगे। देखिए हमारे साथ में फैयाज अहमद टिंकू है जिन्होंने बोला है कुछ ना थे तो आज हैं और आज से बेहतर कल होंगे। तो देखना होगा कि बेहतर होते हैं या फिर कल आज रहता है, आने वाले वक्त में देखा जाएगा।